आज हम ध्रुव राठी की वीडियो से एक बहुत ही प्यारा इफेक्ट बनाने वाले हैं। तो इफेक्ट कौन सा है, चलिए देखते हैं। यही धरती आज से 400 करोड़ साल पहले एक उबलता हुआ लावे का गोला था। तो ये इफेक्ट बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है। अब ध्रुव राठी की तो कोई रॉ क्लिप हमारे पास है नहीं, तो मैं खुद ही शूट करूंगा ग्रीन स्क्रीन के आगे और फिर आपको अपनी रॉ क्लिप दूंगा। साथ साथ में जो जो एसेट्स हम इस वीडियो के अंदर यूज करने वाले हैं वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि ये हमारी पूरी प्लेलिस्ट है डाविंची के फ्यूजन के ऊपर भी, पूरी डाविंची रिजॉल्व के ऊपर भी, डाविंची के कलर पेज के ऊपर भी। तो अगर आपको पूरा डाविंची रिजॉल्व बेसिक से एडवांस तक सीखना है तो आप ये प्लेलिस्ट फॉलो करके वीडियो एडिटिंग में एडवांस लेवल सीख सकते हो। हाँ जी, तो हम अपनी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और एक बहुत ही स्पेशल इफेक्ट हम बनाने वाले हैं ध्रुव राठी की वीडियो से। तो उसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का पहले ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि है एसेट्स। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास एक गोला है, बहुत ही पुराने जमाने का, मतलब ये अर्थ ही है पुराने टाइम का। फिर ये हमारा करंट वाला अर्थ है जिसको हम प्रेजेंट अर्थ कहते हैं, और ये थोड़ा बीच के टाइम पे यानी कि कुछ 200-300 करोड़ साल पहले का वो बना है। तो ये तीनों हमारे पास अर्थ होने चाहिए, अभी करंट वाला पुराना और सबसे पुराना। उसके बाद हमारे पास ये लाइन होनी चाहिए। ये जो आपको लाइन दिख रही है यही हमारी टाइमलाइन बनने वाली है, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगर आपको खुद से ये सब चीजें बनानी है, कैनवा से डाउनलोड कर सकते हो। कैनवा पे इजीली आपको ये सारे के सारे एसेट्स मिल जाएंगे, और साथ साथ में ये जो लाइन मैंने बनाई है ये भी कैनवा पर ही बनाई है। आप फोटोशॉप यूज करते हो तो वहां से भी ला सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पे मेरे पास मेरी ये वाली वीडियो भी है जिसमें मैंने पहले ही ग्रीन स्क्रीन से मेरा बैकग्राउंड रिमूव करके कुछ ध्रुव राठी जैसी वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की, ठीक है। तो ये भी एसेट मैं आपको दूंगा, तो मैंने पहली मेहनत कर ली, आपको करने की जरूरत नहीं। चलिए फिर सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो जब आप ये सारे एसेट्स डाउनलोड कर लोगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, इन तीनों ही क्लिप्स को उठा के अपने टाइमलाइन में ऐड करना है। मैंने तीनों को टाइमलाइन में ऐड कर लिया। थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ा देते हैं। मैं शिफ्ट प्रेस करके स्क्रॉल व्हील कर रहा हूँ तो इनकी हाइट बढ़ जाती है। अब मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों क्लिप्स थोड़ी बड़ी है। मैं चाहता हूँ कि वीडियो ना, जैसे आप ये अर्थ देख रहे हो बड़ी स्पीड से मूव हो रहा है, तो मैं भी थोड़ा स्पीड से ही चाहता हूँ ये मूव करे, स्लोली ना मूव करे। मैं इन तीनों ही क्लिप की थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं एक क्लिप सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कंट्रोल आर में करूंगा। कंट्रोल आर से क्या हो जाता है, हमारी जो स्पीड के ऑप्शन है वो हमें मिल जाते हैं। तो आपको सिंपली इस कोने में जाना है, जब ये डबल एरो आएगा इस पे क्लिक करके लेफ्ट ड्रैग कर लेना है। तो हम कुछ 250 के अराउंड इनकी स्पीड करेंगे। तो ये हमने स्पीड कर ली 250 के अराउंड। फिर इसके साथ भी सेम करेंगे। कंट्रोल आर में प्रेस कर रहा हूँ, कोने में आ रहा हूँ राइट साइड पे, और जब ये डबल एरो आता है मैं इस पे क्लिक करके लेफ्ट ड्रैग, ठीक है। तो ये भी मैं कुछ 250 के अराउंड कर रहा हूँ। तो ये मैंने दोनों क्लिप कर ली। इसके साथ भी हम थोड़ा सा ऐसे ही करेंगे, कंट्रोल आर करेंगे, यहाँ पे जाएंगे थोड़ा सा कम कर लेंगे। अब इसको 250 नहीं कर सकते क्योंकि इसकी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम हल्का सा ही करेंगे। अब हमने जब ये कर लिया तो अभी क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करके फ्यूजन क्लिप में कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी शॉर्टकट्स बनाए हुए हैं इन सब चीजों के। तो अगर मैं डाउन एरो की दबाता हूँ तो आप देखोगे एक ही सेकंड के अंदर ये फ्यूजन क्लिप में कन्वर्ट हो गई। क्या प्रेस किया मैंने, डाउन एरो की। बट आपका भी नहीं होगा, रीजन की आप हमारे कंट्रोल जी के जो शॉर्टकट कीज है वो यूज नहीं कर रहे हो। अगर यूज नहीं कर रहे हो तो यूज करो। डाउनलोड करना बहुत ईजी है। मेरी डेडिकेटेड वीडियो है शॉर्टकट कीज के ऊपर, तो ऊपर आई बटन पे भी लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। वो वीडियो देख लेना कैसे शॉर्टकट की ऐड करनी है, उसमें बताया होगा। पर फिर भी शॉर्टकट की हमें नहीं पता मान के चलो, तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे क्लिप पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है न्यू फ्यूजन क्लिप, इस पे आप क्लिक कर दोगे, बन गई है। मैं इसके साथ क्या करता हूँ, सेलेक्ट में कर रहा हूँ, डाउन एरो की मैंने प्रेस किया, बदल गई। इसको भी सिलेक्ट करेंगे, डाउन एरो की प्रेस किया हमने, ये भी फ्यूजन क्लिप 3 हो गई। अब इस चीज का आपको ध्यान रखना है, फ्यूजन क्लिप मैंने जानबूझकर बनाई है क्योंकि कोई भी लंबी क्लिप आप यूज करना चाहते हो फ्यूजन के अंदर तो आपको उसको फ्यूजन क्लिप में कन्वर्ट करना पड़ता है, नहीं तो आप उस पूरी वीडियो को यूज नहीं कर सकते हो। उसका सिर्फ पर्टिकुलर पार्ट ही वहां पे जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। अब आप देखोगे आपकी मीडिया पुल के अंदर ना फ्यूजन क्लिप 1, फ्यूजन क्लिप 2 और फ्यूजन क्लिप 3 आ चुकी है। इसी पे हमें अब काम करना है। अब सिंपली आपको यहाँ पे आना है, ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करना है और न्यू फ्यूजन कॉम्पोजिशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप फ्यूजन कॉम्पोजिशन 1 या जो भी नाम देना चाहते हो, मैं टाइमलाइन नाम देता हूँ, TIME और LINE। टाइमलाइन मैंने नाम दे दिया। फ्रेम रेट हम 30 रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा मोशन ब्लर हमें ऐड करना है। 30 का 24 कर लो तो और बढ़िया हो जाएगा। अभी के लिए फिर भी हम 30 रखते हैं, ठीक है। चलो क्रिएट कर लेते हैं अभी। अब ये जो हमारी आ चुकी है फ्यूजन कॉम्पोजिशन, उठा के हम डाल देंगे अपने टाइमलाइन के अंदर। अब इन तीनों का कोई काम नहीं है, पकड़ के बैक स्पेस कर दो। इसको सेलेक्ट करके आप अपर एरो की यूज करो अगर हमारे शॉर्टकट यूज कर रहे हो, नहीं तो राइट क्लिक करके ओपन इन फ्यूजन के ऊपर क्लिक कर दो।
आगे फ्यूजन के अंदर थोड़ा सा जूम में कर लेता हूँ जिससे आपको इजी रहे। तो ये मीडिया आउट है, इसको मैं थोड़ा राइट में रख रहा हूँ। फिर मैं एक बैकग्राउंड लूंगा, यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड है, इसको पकड़ के मैं लेफ्ट में रख रहा हूँ। आउटपुट यहाँ से उठा रहा हूँ और यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। तुम्हारी बीच में चेन ऑफ कमांड्स आ चुकी है जिसको मैं प्रेम का धागा कहता हूँ, आप कुछ भी कह सकते हो। अब हमें एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है, बैकग्राउंड आपको सेलेक्ट करना है। इंस्पेक्टर पैनल में नीचे देखोगे इमेज लिखा हुआ है, इमेज पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा विड्थ एंड हाइट का। अब विड्थ आपको इसमें बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि हमें टाइमलाइन इफेक्ट बनाना है, ठीक है। तो मैं विड्थ किसके अकॉर्डिंग बढ़ाऊंगा, मैं विड्थ बढ़ाऊंगा अपनी ये वाली पीएनजी के अकॉर्डिंग। तो मैं इसको उठा के यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ से इसको ड्रैग कर लेता हूँ लेफ्ट स्क्रीन में। तो लेफ्ट स्क्रीन में मैंने ड्रैग किया, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये है 3500 और 100। तो मुझे विड्थ रखनी है 3500। तो मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ और इमेज में जाके सबसे पहले तो ऑटो रिजोल्यूशन को मैं ऑफ करूंगा। और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ये स्टेप मिस कर दोगे, है ना। फिर मैसेज करोगे अरे मेरा तो नहीं हुआ, तो ये वाला कर लो भाई, ऑटो रेजोल्यूशन ऑफ करना है आपको, ठीक है। फिर विड्थ पे जाना है, विड्थ पे डबल टैप करो और यहाँ पे लिख लो 3500 और आपको हाइट को नहीं छेड़ना है क्योंकि हाइट जैसी है वैसी ही हमें रखनी है। एंटर प्रेस कर देंगे और अब आप देखो हमारी विड्थ यहाँ पे बढ़ चुकी है। क्लियर है। अब हमें दो साइड की जरूरत नहीं है तो यहाँ से सिंगल स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब ये जो हमने ऐड की थी अपनी टाइमलाइन, इसका भी आउटपुट लेके अपने बैकग्राउंड के आउटपुट पे जाके टच कर देंगे, ये ऑटो में कनेक्ट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है। इन चीजों का ध्यान रखना, ये जो सेंटर में स्क्वायर दिख रहा है इसको पकड़ के मूव मत करने लग जाना, बहुत ही अनइवन मूव होता है और बहुत ज्यादा लोग ये गलती करते हैं और मैंने देखा, इसलिए बोल रहा हूँ भाई इसको मत यूज करो, ठीक है। यहाँ पे एरोज को यूज करो, वो ज्यादा ईजी है। ये मैं ऊपर वाला एरो यूज कर रहा हूँ, पकड़ के मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे इतना ही नीचे करना है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ तक मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब मैं तीनों अपने अर्थ लाने वाला हूँ, एकदम लेटेस्ट वाला, बीच वाला और एक बहुत ही पुराना वाला, ठीक है। तो हम मीडिया पूल में आएंगे, सबसे पहले ये मिडिल वाला लेंगे, ठीक है, जिससे हमारा रेफरेंस पॉइंट बन जाए। तो हमने ये मिडिल वाला ले लिया, इसका आउटपुट लेके मैं मर्ज 1 के आउटपुट में कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारी इमेज आ चुकी है। मर्ज को ही सिलेक्ट करके रखना है आपको, उसी से अच्छे से काम होगा। कॉर्नर में जाओगे, यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन आएगा छोटा करने का, पकड़ के छोटा कर दो। छोटा हो गया। अब इसको थोड़ा सा नीचे कर दो, थोड़ा सा वही एरो से, ठीक है। ये एरो है, इसको पकड़ के नीचे कर दो। अब आप देखोगे कि यहाँ पे ये ब्लैक हो जा रहा है, मेरी टाइमलाइन अच्छे से नहीं दिख रही। तो आपको सिंपली राइट साइड यानी कि इंस्पेक्टर पैनल में जाना है। इंस्पेक्टर पैनल में जाने के बाद आप अप्लाई मोड में स्क्रीन कर दोगे। क्या कर दोगे, स्क्रीन। ये हो गया। अब आप नोटिस करोगे कि आपकी टाइमलाइन भी दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब आपको ये वाला अर्थ लेना है जो बहुत ही गर्म है, इसको उठाते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, आउटपुट के साथ आउटपुट कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट होने के बाद इसमें भी सेम ही चीज करनी है आपको, मर्ज सेलेक्ट करके ऊपर से इसको छोटा कर देना है। छोटा हो गया। अब इसको भी नीचे कर लेंगे हम सेम प्रोसेस से, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा है। और अब इसमें भी आपको अप्लाई मोड में जाके स्क्रीन कर देना, ठीक है। मेरा मर्ज सेलेक्टेड है। अब मैं इसको थोड़ा लेफ्ट करूंगा। एक सेकंड के लिए पॉज कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी है कि मेरा एक लाइव कोर्स भी है जो कि हम जूम पर क्लासेस लेते हैं। तो अगर आपको लाइव क्लासेस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमने एंड में बिल्कुल बताया हुआ है अपनी लाइव क्लासेस के बारे में, साथ साथ में ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा लेफ्ट करूंगा। अब एक चीज का हमें ध्यान रखना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ उसको और इस वाले को मैं हल्का सा ऊपर कर रहा हूँ। कैलकुलेशन क्या करनी पड़ेगी कि आपको कितना कितना गैप देना है, क्योंकि कहीं भी आप कोई भी एनिमेशन बनाओगे आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके लेफ्ट साइड में कितने लाइंस हैं और इसके राइट साइड में कितने लाइंस हैं और यहाँ पे कितने लाइंस हैं और यहाँ पे कितने लाइंस हैं। वो इवन होना चाहिए, तभी आपकी एनिमेशन बहुत ही सही और इवन बनेगी, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है कितनी लाइंस बनी है हमारी टाइमलाइन में, तो हमें हर अर्थ के बीच में 13 लाइन का गैप देना है, ठीक है। तो मैं ऐसे काउंट कर लेता हूँ, मुझे लेफ्ट, एकदम लेफ्ट से काउंट करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मुझे इसके राइट में रखना पड़ेगा। ये है 14th, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार और थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। ये हो गया। ये ऑलरेडी सेंटर में है, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी इसके अंदर। अब मैं जाऊंगा अपने करंट वाले अर्थ पे, इसको उठा के मैं यहाँ पे रख लूंगा और यहाँ से आउटपुट लेके मैं आउटपुट पे कनेक्ट कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, सेम प्रोसेस, पहले तो छोटा करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, इसको ब्लेंड मोड में जाके स्क्रीन कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, डन है। अब हम इस एरो से इसको राइट ड्रैग कर लेते हैं और 13 का गैप हमें देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो सही जगह पे रखा हुआ है हमने। तो हमने अब ये सेट कर लिया बिल्कुल अच्छे से। और अब हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको लेफ्ट ड्रैग कर लेते हैं। लेफ्ट ड्रैग करना बहुत ईजी है। आपका जो माउस है, इसका जो व्हील है, इसको प्रेस करके आपको मूव करना है, बहुत ईजी। ये हो गया। थोड़ा सा मीडिया को राइट ड्रैग कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मर्ज को सिलेक्ट करना है और एक
ट्रांसफॉर्म ऐड करना है। ये हमारा ट्रांसफॉर्म है, इसको उठा के बीच में रख देते हैं और यहाँ पे रखते ही ये कनेक्ट हो जाता है। ध्यान रखो ऐसे मूव करके देख लेना कनेक्टेड है कि नहीं है। कनेक्ट होने के बाद इसके बाद हम एक मर्ज ऐड करेंगे, ठीक है। हम ये मर्ज यहाँ से उठाते हैं और बीच में लाके रख देते हैं। इसको भी चेक करो ठीक लगा हुआ है। अब इसके बाद हमें एक बैकग्राउंड लेना है। ये बैकग्राउंड हमने ले लिया, कनेक्ट कर लेते हैं। अब आप देखोगे ये ब्लैक हो गया बीच में से। अब हुआ क्या है, बाय डिफॉल्ट जो मेरा बैकग्राउंड है ना वो 1920 1080 का आता है, जो हमारा ओरिजिनल रेजोल्यूशन है टाइमलाइन का। बट हमने तो पीछे वाले बैकग्राउंड में कुछ चेंजेस किए थे, हमने 3500 पिक्सल्स रखे हुए हैं। अब यहाँ पे आएगा ट्विस्ट। तो हमें करना क्या है, ये वाला जो बैकग्राउंड है इसको ओरिजिनल बैकग्राउंड बना देना है और ये जो पीछे का पूरा एरिया है ये हमें फोरग्राउंड में कन्वर्ट कर देना है। नहीं समझ में आया? तो जैसा कर रहा हूँ बस वैसा फॉलो कर लेना। बस मर्ज को आपको सेलेक्ट करना है, अपने कीबोर्ड पे Ctrl+T प्रेस करना है तो ये स्वैप हो जाएगा। अब हुआ क्या, ये ग्रीन ट्रायंगल के साथ कनेक्ट हो गया और ये आपका येलो ट्रायंगल के साथ कनेक्ट हो गया। मैं अंडू करके दिखाता हूँ पहले कैसे था। पहले आप देखो ये वाला येलो के साथ था और ये वाला ग्रीन के साथ था। Ctrl+T करते ही ये आपका ग्रीन के साथ हो गया, येलो के साथ। बार बार एक चीज बोलूंगा बोर हो जाओगे, इसलिए जल्दी समझ जाओ। आगे चलते हैं। तो ये हमने अब मेन बैकग्राउंड बना लिया। अब हमें मेन एनिमेशन बनानी है। एनिमेशन बनाने के लिए आपको सिंपली ट्रांसफॉर्म पे आना है और अब आप इंस्पेक्टर पैनल में आओगे और जो सेंटर है, सेंटर यानी कि पोजीशन है, इसके एक्स को जाके थोड़ा लेफ्ट और राइट ड्रा करके देखो। तो हो गया ना कितना मजेदार काम। अब आपको कुछ मेहनत तो करनी नहीं है, आपने तो कोई एनिमेशन नहीं करनी, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म पे की फ्रेम लगाने हैं। दैट इज इट, आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब कैसे लगाते हैं, इसके बाद हमें टेक्स्ट भी ऐड करना है, तो देखते रहो। अब हमें क्या करना है, प्ले हेड को बिल्कुल शुरुआत में लेके जाएंगे। शुरुआत में हम आ गए हैं और हमारी पोजीशन पे एक की फ्रेम लगा देंगे। की फ्रेम हमने लगा दिया। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मैं 100 फ्रेम्स तक आ रहा हूँ और फिर से की फ्रेम लगा देता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि पहली की फ्रेम पे कौन सी पोजीशन चाहिए और आखिरी की फ्रेम पे कौन सी पोजीशन चाहिए। तो मैं पहले की फ्रेम पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक्स से इसको लेफ्ट ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे ये जो अर्थ है ना ये सेंटर में चाहिए, यहाँ पे चाहिए अर्थ। अब आप देखो जब मैं सेंटर में ला रहा हूँ और तो मेरी जो लाइन है वो तो यहाँ पे गैप छोड़ रही है। सिंपली आपको क्या करना है, साइज पे चले जाना है अपने ट्रांसफॉर्म की और इसको बढ़ा लेना है, ठीक है। तो अब इसको बढ़ा लो और इसको एडजस्ट करो। मैं जल्दी से एडजस्ट कर लेता हूँ लेफ्ट राइट और जूम करके फिर आगे का दिखाता हूँ। जी एडजस्ट हो चुका है हमारा, ये सेंटर में बिल्कुल आ चुका है। बस मुझे एक चीज लग रही है, हमने अर्थ की साइज थोड़ी सी बड़ी कर दी है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। अगर मुझे लगता है ज्यादा बड़ी है तो मैं छोटी कर लूंगा, बट अभी के लिए हम इसको रखते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे अपने बैकग्राउंड और मर्ज को, और ट्रांसफॉर्म को भी आप आगे करोगे। इसके बाद आपको टेक्स्ट ऐड करना है, तो आपको मर्ज 4 सेलेक्ट करना है, शिफ्ट स्पेस प्रेस करना है और यहाँ पे लिखना है मल्टी टेक्स्ट। तो ये हमारा मल्टी टेक्स्ट, इसको हमने सेलेक्ट किया और ऐड पे क्लिक कर देंगे। ये हो गया ऐड हमारा। मल्टी टेक्स्ट को ऊपर रखो, मर्ज को बीच में रखो। मल्टी टेक्स्ट में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है प्रेजेंट डे या फिर सिर्फ प्रेजेंट। अब हम देख रहे हैं जो प्रेजेंट लिखा हुआ है वो यहाँ पर है, तो इसको यहाँ से उठा के हमें यहाँ पे रखना है। अब इस बार स्क्वायर पे क्लिक करो क्योंकि आपको फ्री मूव करना है और उठा के यहाँ पे नीचे रख दो। अब आप देख रहे हो इसकी साइज बहुत बड़ी है, तो इसकी साइज को छोटा करेंगे और कैपिटल में लिखेंगे। देखो मेरी स्पेलिंग वगैरह थोड़ी बहुत गलत होती है ना, तो मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है, बचपन से होती आ रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉन्ट पे जाके ना अपनी पसंद का फॉन्ट ले रहा हूँ जो कि इंटर है। मैं इंटर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इंटर मैंने क्लिक किया, रेगुलर से मैं इसको ब्लैक कर दूंगा और यहाँ पे हमारा प्यारा सा प्रेजेंट टेक्स्ट आ चुका है। अब आपको क्या करना है, एक और ऐड करना है टेक्स्ट। यहाँ पे क्लिक कर लो, एक और टेक्स्ट आपका ऐड हो गया, टेक्स्ट 2। तो इसका नाम हम रखेंगे 4 बिलियन ईयर्स अगो। तो हमने लिख लिया 4 बिलियन ईयर्स अगो और आप देख रहे हो टेक्स्ट हमारा थोड़ा यहाँ पे आया हुआ है। तो उसको इस बार राइट तो हमें रखना नहीं है, इस बार हमें वो पुराने वाले अर्थ के नीचे रखना है। तो हमें क्या करना होगा, सिंपली प्ले हेड को हम आगे लेके जाएंगे अपने 100 वाले जगह पे। हमने यहाँ पे रखा। अब इसको मैं फटाफट से एडजस्ट पहले कर लेता हूँ क्योंकि एडजस्ट नहीं करूंगा तो आप देखोगे नीचे हो चुका है, ठीक है। तो मैं अपने ट्रांसफॉर्म पे जा रहा हूँ और इसको एडजस्ट कर रहा हूँ जल्दी से। डन, एडजस्ट हो चुका है। और अब मैं जा रहा हूँ अपने मल्टी टेक्स्ट के ऊपर और ये जो 4 बिलियन हमने लिखा है इसको पकड़ के हम नीचे कर देंगे और इसकी साइज को जल्दी से छोटा कर देते हैं। हमने साइज को छोटा कर दिया और थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं और फॉन्ट को भी मैं फटाफट से इंटर कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लिया। अब लास्ट में बस एक चीज आपको करनी है, मर्ज 5 के बाद शिफ्ट स्पेस प्रेस करो, लिखो SOFT और यहाँ पे सॉफ्ट ग्लो हमने ऐड कर देना है। सॉफ्ट ग्लो ऐड हो गया। इतना ज्यादा हैवी नहीं करना है, आपको क्या करना है, इंस्पेक्टर पैनल में जाना है और थ्रेशोल्ड को हल्का सा बढ़ाना है और ग्लो साइज को थोड़ा सा कम करना है या बढ़ाना है, थोड़ा सा गेन को कम कर लो। हाँ
बस गेन को कम करो और थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा बढ़ाना। अच्छा, हमने ग्लो ऐड कर लिया, लेकिन मुझे एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे हम जब 100 फ्रेम तक आते हैं तो हम अपने मिडिल वाले अर्थ पे आ गए। हमें ये थोड़ी चाहिए था, बट हमें तो अपना वो गर्म वाला अर्थ चाहिए था, तो मुझे आपने पहले नहीं बताया। तो जिसने गलती नोटिस की थी, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि आप सभी ने ये मेरी गलती जो थी आपने पकड़ ली थी। चलो मैं अब सुधार लेता हूँ। तो सिंपली मैं ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे 100 फ्रेम पे आ जाऊंगा जल्दी से। यहाँ पे मुझे दिख जाएगा कौन से फ्रेम पे मैं हूँ, और यहाँ से सेंटर पे आके पोजीशन को ठीक कर लेता हूँ। मैं राइट ड्रैग कर लेता हूँ और यहाँ पे ये सेंटर में आ चुका है। और वो जो टेक्स्ट हमने वहां लगाया था उसको भी थोड़ा लेफ्ट लेके आ जाते हैं। तो आपको सिंपली मल्टी टेक्स्ट पे क्लिक करना है और ये जो आपका 4 बिलियन लिखा हुआ है इसको पकड़ के लेफ्ट 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 यहाँ पे लेके आ जाओगे। तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट भी आ चुका है। अब जाते हैं अपने एडिट पेज में और चेक करते हैं इसको प्ले करके। तो ये आपका एनिमेशन रेडी हो चुका है। बस एक चीज और हमें ऐड करनी है, तो जाते हैं फिर से अपने फ्यूजन में। आपको इस ट्रांसफॉर्म में जाना है और एक मोशन ब्लर ऐड करना है। फ्री वर्जन में, पेड वर्जन में नहीं, ये पूरा का पूरा इफेक्टिव फ्री वर्जन में। तो हमने ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट किया, फिर हम जा रहे हैं अपनी सेटिंग्स में ट्रांसफॉर्म की, और यहाँ पे ना मोशन ब्लर का एक ऑप्शन आपको दिखेगा। इस पे आप क्लिक करो, थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ा लो और थोड़ा सा पीछे आके देखो, यहाँ पे देखो ब्लर दिख गया ना आपको। तो इन सेटिंग्स के साथ थोड़ा सा आप खेलो, आपको जो बेस्ट रिजल्ट आता है वो आप लो और आपका फाइनल इफेक्ट रेडी हो जाएगा। बस एक छोटी सी और चीज बची हुई है जो कि है स्प्लाइन। आपको जाना है अपनी स्प्लाइन पे। स्प्लाइन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको ट्रांसफॉर्म पे टिक करना है और यहाँ पे आपकी की फ्रेम्स आ जाएंगी। यहाँ पे आके जूम टू फिट कर देना है, सेलेक्ट ऑल कर देना है यहाँ से, और यहाँ से स्मूथ कर लेना है। स्मूथ हो गया। थोड़ा सा मैं इसको पकड़ के ना लेफ्ट ड्रैग कर रहा हूँ हल्का सा, और इसको भी मैं पकड़ के थोड़ा राइट ड्रैग कर रहा हूँ हल्का सा, जिससे एक बहुत ही स्मूथ इफेक्ट आ जाए हमारी वीडियो के अंदर। ठीक है, अब आप सीधा आ जाओ अपने एडिट पेज पे और आप प्ले करके देखो। और ये स्लो से फास्ट आया और स्लो हो गया। कैसे करते हैं? स्लो से फास्ट आया और स्लो हो गया, और यही इफेक्ट हमें चाहिए था। अब इसको मैं ऊपर करता हूँ और अपनी बनी बनाई जो वीडियो है ध्रुव राठी वाली, कोशिश की मैंने यार कॉपी करने की, हंसना मत प्लीज। चलो ट्राई करते हैं अभी। तो ये आ गई हमारी कंपाउंड क्लिप। अब आप देखोगे मेरी नीचे वाली वीडियो तो दिख ही नहीं रही है, और जबकि अगर मैं इसको साइड में करूं और इसको प्ले करके देखूं तो ये तो हमारी इफेक्ट वाली वीडियो है। इसको जल्दी से नीचे रखते हैं, और एक छोटी सी चीज आपको करनी है, इसको सेंटर में रखो। ये आपका जो फ्यूजन कॉम्पोजिशन है इसको सेलेक्ट करो। आपको जाना है इंस्पेक्टर पैनल में, और यहाँ पे आपको जाना है कॉम्पोजिट मोड में, और कॉम्पोजिट मोड को फिर से आपको स्क्रीन ही करना है। सिंपली एस प्रेस करो और यहाँ से स्क्रीन पे क्लिक कर दो। जैसे ही आपने स्क्रीन पे क्लिक किया, आपने नोटिस किया कि हमारा जो ब्लैक पार्ट था वो हो चुका है। यही करता है स्क्रीन, आपकी वीडियो से ब्लैक पार्ट निकाल देता है। अब आप इसको एक बार प्ले करके देखो। यही धरती आज से 400 करोड़ साल पहले। अरे वाह, हमारा इफेक्ट रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से आप ये बहुत ही प्यारा और सिंपल इफेक्ट बना सकते हो। ये सारे के सारे एसेट्स आपको मिल जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन में। जल्दी से जाके डाउनलोड करो, बनाओ और मुझे शेयर करो अपने इंस्टाग्राम पे, और या फिर यूट्यूब वगैरह पे बनाते हो तो यूट्यूब पे भी डायरेक्ट आप मुझे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब हम ध्रुव राठी का एक और इफेक्ट बनाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर इस वीडियो के अंदर आ जाते हैं 1000 लाइक्स, और आप शेयर करो जितना शेयर कर सकते हो, तभी जल्दी से 1000 लाइक्स आएंगे, फिर मैं एक और नया इफेक्ट बनाऊंगा ध्रुव राठी की वीडियो में से। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, फ्यूजन थोड़ा ज्यादा ही डीप में हो गया, तो अब आप ये सुनो। तो मैंने वीडियो एडिटिंग का कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जो कि हमारा 30 डेज का कोर्स होता है, जहाँ पे आप 1 to 1 मुझसे डायरेक्ट बात करके अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको वीडियो एडिटिंग में आ रही है और शूट करने में कुछ इशू आ रहा है, और आपको कैमरा के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करना है, तो सारी चीजें ही हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस करते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। और ये कोर्स हर महीने की पहली तारीख से शुरू हो जाता है और पूरे मंथ चलता है। तो आप कभी भी रजिस्टर कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप जहां मर्जी मुझे मैसेज कर सकते हो, और बाकी की डिटेल्स, वो सारी चीजें हम व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे डिस्कस करेंगे। आई होप आपने ये इफेक्ट बड़ी ही आसानी से बना लिया होगा। अब आपको इसके जैसे इफेक्ट्स बनाने में कभी परेशानी नहीं आएगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय।